जी। तो मैं ये बता रहा था कि इस चार्ट में जो हमने जमीर की पढ़ी थी, आप ता कहां कहां देख पा रही हैं? कौन कौन से वो जमीर हैं जिनमें आप हर्फ ता को देख पा रही हैं? सर मुखातिब मुजक्कर में और मुखातिब मुअन्नस में। जी, मुखातब मुजक्कर और मुखातब मुअन्नस, यानी अन, ता, अन, तुमा, अन, तुम, अन, ती, अंतुमा, अंतुन्ना। यानी ये 6 सिगे जो हैं, इनमें एक खासियत है कि इन सब में ता आता है। ता, तो इसी ता को हमने यहां पर जोड़ा है इन 6 में। ठीक है, अभी पहले इन 6 पर फोकस करते हैं। फिर यानी यहां पर एक चीज हमें क्या समझ में आए कि इन जमीरों में ता मौजूद है। तो जब हमें ये कहना हो अंता, अंता यानी तुम, ऐसा ही है। अब हमें कहना है कि तुमने किया, फ़अला, या तुमने लिखा, तो हम क्या करेंगे? इसके साथ एक ता जोड़ेंगे। यानी अगर हमें कहना है कि शुक्रन, शुक्रन, मैंने मेल साइड में ना आवाज नहीं की, वेरी सॉरी। मैं दोबारा से बोलता हूँ। मैं ये बता रहा था कि हमारा जो ये जो जितनी भी जमीरें हैं, ठीक है, जो जमीरें हैं, इन सब में ये जो 6 हैं, 6 मुखातब मुजक्कर और मुखातब मुअन्नस, इन सब में जमीरों के अंदर हर्फ ता आता है। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, इन सब में हर्फ ता मौजूद है, बाकियों में नहीं है। ऐसे ही है ना? तो इसी ता को हम फोकस कर रहे हैं, इसी ता पर हम फोकस कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको कहना है कि तुमने किया या तुमने लिखा, तो हम क्या करेंगे? हम फा, आला और एक ता को साथ जोड़ेंगे। ठीक है, और अंता कहते हैं हम, तो हम एक जबर लगाएंगे, जैसे कि फ़अलता। लेकिन अब ये फ़अलता नहीं रहेगा, अब ये फ़अलता बन जाएगा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक ज़मीर इसके साथ जुड़ेगी, ठीक है? एक ज़मीर जुड़ेगी जो कि ता की सूरत में है, जो कि ता की सूरत में है, और इसको पढ़ा जाएगा फ़अलता नहीं, फ़अलता। फ़अलता यानी तुमने किया, और ये अंता से है। अंता में जो ता है, उसी ता को इस्तेमाल किया गया है। फ़अलता, अंता, तुम, फ़अलता, तुमने किया या तुमने लिखा। बात आई समझ में? इसी तरह अगला जो लफ्ज़ है अंतुमा, अंतुमा, इसमें भी हूबहू उस ता को इस्तेमाल किया गया है, और इसके साथ मीम और अलिफ का भी इज़ाफ़ा किया गया है, जैसे कि अंतुमा में। अंतुमा में मीम और अलिफ का इज़ाफ़ा है ना? यानी ता तो है, लेकिन मीम और अलिफ भी साथ इज़ाफ़ा है। यानी अंतुमा, तुम दोनों। तो जब हम कहते हैं फ़अल, अब ये क्या बन जाएगा? फ़अलतुमा, यानी लाम पर ज़बर नहीं रहेगा, लाम पर साकिन बन जाएगा। फ़अलतुमा, फ़अलतुमा। सबको आ रही है ना बात समझ में? यानी अंतुमा से फ़अलतुमा, अंता से फ़अलता। तो इसी पैटर्न पर अगर हम चलें, तो अंतुम यानी तुम सारे, इसके लिए क्या बनना चाहिए? एक ता हम जोड़ेंगे, और ठीक जैसे मीम आखिर पर था अंतुम में, उसी मीम को लगाएंगे, और ये लाम फ़अलतुम। जबर से साकिन बन जाएगा, और ये बन जाएगा फ़ाइल तुम। तुम सब ने किया, फ़ाइल तुम सब ने किया, यानी फ़अलता, तुमने किया, फ़अलतुमा, तुम दोनों ने किया, फ़अलतुम, तुम सब ने किया। आ रही है बात समझ में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबको आ रही है बात समझ में? अ, दोनों दोनों तरफ से, यानी ब्रदर साइड में भी और सिस्टर्स, सबको आ रही है बात समझ में मेरी? यानी हम जी ये सर।
हाँ, ठीक है, शुक्र। अच्छा, अब ये अंती के लिए क्या होगा? अगर ये अंता के लिए फ़ालता है, तो अंती के लिए क्या होना चाहिए? फ़ाल ती, फ़ालती। ती, फ़ाल ती, अंती से फ़ाल ती। इसी तरह फीमेल के लिए अंतुमा, तुम दोनों फीमेल्स, अंतुमा के लिए क्या होना चाहिए? ठीक इसी तरह, फ़अल्तुमा। तुमा। और अंतुन्ना, तुम सारी औरतें, इसके लिए क्या होना फ़अल्तुन्ना। चाहिए? फ़अल्तुन्ना। फ़अल्तुन्ना। फ़ाल तुन्ना। सारे एग्री करते हैं? यस सर। फ़ाल तुन यस सर। तुन्ना। ना। अच्छा, ये तो बज़ाहिर आसान है। इसी तरह एक और सीगा बच जाता है, यानी एक एक्सेप्शन है इसमें, जो कि अना के लिए है। अना यानी मैं। अब अगर मुझे ये कहना है कि मैंने किया या मैंने पढ़ा या मैंने लिखा, तो मैं कैसे इसको लिखूँ? तो इसके लिए वो कहते हैं कि आपने चूँकि तुम्हारे लिए ता कहा है, मुज़क्कर के लिए, और मुअन्नस के लिए क्या कहा है? ती। तो आपके पास अब ये ऑप्शन है कि अपने लिए अगर आपको कुछ कहना है, तो कौन-सी हरकत बच गई है? ना। दम्मा। नहीं, नहीं, ना। फ़अल्ता तुमने किया, फ़अल्ती तुम एक मुअन्नस ने किया, फ़अल्ता सॉरी। तुम एक मुज़क्कर ने किया, फ़अल्ती तुम एक मुअन्नस ने किया। और अब अगर मुझे कहना है कि मैंने किया, तो नहवी जिसका शर्त फ़अलना। है, सर नहीं, फ़अलना होगा। फ़ालतू। फ़ालतू फ़ालतू, बचा। क्योंकि वही एक हरकत बच गई है। इस ता के साथ अगर मुझे ता को ही लाज़िमन इस्तेमाल करना है यहाँ पर, तो ता के साथ अब एक ही हरकत बच गई है। ज़बर और ज़ेर इस्तेमाल हो चुके हैं। अब ये बच गया है क्या? पेश बच गया है, ज़म्मा। ज़म्मा जो है ना मरियम, मर ये ज़म्मा जो है ना, ये है, ये बच गया है। तो अब अपने लिए, यानी एक वाहिद इंसान अगर कहना चाहता है ना कि मैंने किया, तो वो क्या कहेगा? फ़अल्तु, मैंने किया। आ रही है बात समझ में? फ़अल्ता जी सर। तुमने किया, एक मुज़क्कर ने किया, फ़अल्ती तुम एक मुअन्नस ने किया, फ़अल्तु मैंने किया। चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सर और अना का नून ये कोई रोल प्ले नहीं कर रहा सिर्फ। नहीं, अना का कोई रोल यहाँ पर, नून का कोई रोल ओके नहीं है। ओके। ठीक है? जी सर ठीक है। ठीक है? अना का कोई रोल प्ले नहीं होगा, नून का कोई रोल प्ले नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, यहाँ तक अगर मेरी बात समझ में आई है तो मुझे पहले बताइएगा, फिर मैं एक एक अहम बात आपको बताऊँगा। यानी ये जो ज़मीरें हैं, ये सारी ज़मीरों को हमने कैसे तैयार किया? इसको आपने समझ लिया, राइट? कि हमने इसको तैयार कैसे किया है? जी जी सर सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो हमने यस सर। एक्चुअली इन सारों को तैयार कर लिया है, इनको, है ना? इनको हमने तैयार कर लिया है। अब एक अहम बात है, अगर आप इजाज़त दें। अहम बात ये है कि जब हमने कहा ना कि फ़ेल माज़ी क्या कबूल करता है? ताउल फ़ाइल को कबूल करता है, ताउल फ़ाइल को कबूल करता है। तो याद रखें कि जिस तरह हमने कहा था ना कि फ़अला में फ़ाइल कौन होता है? अगर फ़ाइल का नाम ज़िक्र ना हो, जैसे फ़अला मुहम्मदुन में मोहम्मद को अगर हम हटा दें, तो उसमें फ़ाइल कौन होगा? हुआ। 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 हुआ, यानी वो, एक मुज़क्कर। फ़अलत में हम क्या कहते हैं कि कौन है? हिया। हिया। किया। हिया कहते हैं। अब सवाल, वो एक लड़की। फ़अलता में हम किसे कहेंगे? यानी तुमने किया, इसमें कौन है मेरा फ़ाइल? मैं कह रहा हूँ फ़अलता, तुमने किया, अंत। इसमें मेरा फ़ाइल कौन है? अंत। अच्छा, एक जवाब आया है अंता, और कोई जवाब? ता जो है ता साकिना जो है वो फाइल हो। मुखातिब मुज़क्कर। अच्छा, पहली बात है, इसमें ता साकिना नहीं है, इसमें ता मफ्तूहा है, ठीक है? यानी ता पर ज़बर है। और कोई जवाब? मुखातिब मुज़क्कर है सर। अच्छा, और किसी का कोई जवाब ट्राई करें ना, इंशाल्लाह। जी सर अंतर है। अच्छा, अंता है। अच्छा, ये जो हम बुनियादी हम जो पढ़ते हैं ना किताबें, उसमें ये आसानी के लिए हमें बता देते हैं
कि इसका जो फाइल है यानी काम जो कर रहा है वो कौन है? अंता यानी तुम। फालता यानी तुमने किया, यानी तुम फाइल हो, तुम कर रहे हो, है ना? ऐसे इसीलिए हम कह रहे हैं इसको अंता। लेकिन हम जिस फील्ड में हैं, यानी नहव की फील्ड में, तो हमें वो जुबान बोलनी है जो नहवियों को समझ में आता है। यानी हम अपनी जुबान में जिस तरह बोलते हैं ना, वो नहीं कहना हमें। हमें वो कहना है जो हमारे मुतकद्दिमीन उलमा, जो पहले के उलमा जिस जुबान में बात करते थे। और वो जुबान है, आपसे पूछा जाएगा कि फालता में फाइल कौन है? आप कहेंगे ताउल फाइल। ताउल फाइल यानी ता वाला फाइल, वो फाइल जो ता से रिप्रेजेंटेड है यहाँ पे, ता। वो अंता नहीं कहते, वो कहते हैं इसमें जो ये जो ता है ना, सिर्फ ता, विदाउट एनी हरकत, ता, ये जो लेटर है ता, यही इसका फाइल है। ये अब मैं आपको, आप कह सकते हो कि एडवांस भी है, लेकिन ये बुनियादी भी चीजें हैं, जिसको हम इंशाल्लाह आहिस्ते-आहिस्ते मश्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बातें हमारे ज़हन में अच्छी तरह बैठ जाएँगी। कि फ़ाइलता में फ़ाइल ठीक है, आप कह सकते हैं कि अंता है, लेकिन नहवी की ज़ुबान में इसमें फ़ाइल कौन है? ता। ताउल फ़ाइल, ताउल फ़ाइल इसका फ़ाइल है, ठीक है? फ़ाइलता में फ़ाइल कौन है? ताउल फ़ाइल। अब अगला सवाल, फ़ालतुमा में कौन है? फ़ालतुमा यानी तुम दोनों करते हो, तुम दोनों ने किया। यही है ना माना इसका? फ़ालतुमा तुम दोनों मुज़क्कर ने किया, तुम दोनों मेल ने किया, फ़ालतुमा। इसमें फिर फ़ाइल कौन है? तुम तुमा। अच्छा, ये एक जवाब आया है। और कोई जवाब? ताउल फाइल। ताल एक फाइल सर। ताउल फ़ाइल, एक जवाब आया है ताउल फ़ाइल। और कोई जवाब? जी, बस यही 2 जवाब हैं। अच्छा, अब इस बार ये सर अच्छी बात ताउल ये है कि इस फाइल। बार किसी ने भी अंतुमा नहीं कहा। तो अब वो सब जो है ना वो समझ गए कि अंतुमा तो जवाब नहीं हो सकता। तो ये तो आपने अच्छा किया है कि अब इसको तो आपने ज़हन से निकाल दिया है कि अब अंतुमा नहीं कहना है। ठीक है? यानी तुम दोनों। तो जवाब जो सही है वो ये है कि इसमें भी फ़ाइल कौन है? ताउल फ़ाइल ही कहलाएगा। क्यों हम कहते हैं ताउल फ़ाइल? क्योंकि ये जो मीम है ना और ये जो अलिफ है, इसका फ़ाइल के साथ कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। ये मीम क्या होता है? ये मीम असल में नहवी या सर्फ वाले जिन्होंने ये वर्ड्स बनाया ना, मीम ये बताता है कि ये जमात है, यानी 1 से ज़ायद है। अब 1 से ज़ायद कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन अलिफ आकर इसको रिस्ट्रिक्ट करता है। अगला जो लेटर है अलिफ, वो आकर इसको रिस्ट्रिक्ट करता है और कहता है कि देखिए 2 से ज़्यादा मत जाइएगा। यानी ये सिर्फ 2 हैं, ठीक है? फ़ालतुमा में मीम जमात बताने के लिए होता है, यानी 1 से ज़ायद, और अलिफ आकर उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। तो मीम और अलिफ असल में फ़ेल या फ़ाइल का रोल प्ले नहीं करते। फ़ाइल, ये ता जो है यही है सिर्फ, ठीक है? और मीम अलिफ सिर्फ तादाद बताने के लिए यूज़ होते हैं। आ रही है बात समझ में? जी जी। फ़ालता में चूँकि मीम नहीं होता और ना अलिफ होते हैं, इस वज़ह से ये सिर्फ़ एक शुमार होता है। फ़ालता तुमने किया, फ़ालतुमा तुम दोनों ने किया, दोनों ने। अब अगर इस अलिफ को हम हटा दें यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा? फ़ालतुम, ऐसा ही है ना? अगर इस मीम को हटा दें सॉरी अलिफ को हटा दें, तो ये क्या बनेगा? फ़ाल जमा बन जाएगा। तुम, यानी अब ये 2 से ज़ायद हैं, समझ यानी गया। 2 के लिए तो फ़ालतुमा है, लेकिन फ़ालतुम यानी अब ये 2 से ज़ायद है, अब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी 2 पर अब ये नहीं रुकेगा, ये 2 से ज़ायद है, 2 से भी ज़ायद है, ठीक है? फ़ालतुम यानी तुम सारों ने किया, तुम सबने किया। तो ये जो मीम है ना, ये असल में फ़ाइल नहीं है, ये सिर्फ़ तादाद बताने के लिए आता है। और इसमें भी लास्ट ये जो यहाँ पर है, इसमें भी फ़ाइल कौन है? ताउल फ़ाइल है, ताउल फ़ाइल है। ये देखिए मैं थोड़ा-सा एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन आपको अगर ये चीज़ें समझ में आ गई ना तो इंशाअल्लाह ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी, इंशाअल्लाह,
ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रही है बात तो मुझे रोक दीजिएगा। इसी तरह फ़ालती तुम एक औरत ने किया, फ़ालतुमा ये दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे अंतुमा हमने देखा था कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी तुम दोनों। इसी वजह से ये भी फ़ालतुमा ही है। अच्छा, फ़ालतुन्ना ये असल में इस तरह था। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये था फ़ाल तुम, ठीक है? फ़ाल तुम, जिस तरह ये था फ़ाल तुम। लेकिन औरतों को बताने के लिए एक नून का इस्तेमाल होता है हमेशा। औरतों को बताने के लिए कि ये औरतें हैं, एक नून का इज़ाफ़ा किया जाता है। तो ये कैसा बन जाता है? ये इस तरह बन जाता है, फ़ाल तुम और नून पर एक ज़बर के साथ। फ़ाल तुमना, फ़ाल तुमना और ये नून क्या बता रहा है? निसा, यानी औरतों के लिए, नूनुन निस्वा कहते हैं इसको, ठीक है? लेकिन चूँकि ये मीम और नून करीबुल मखरज हैं, यानी इनको बोलने में ये काफ़ी करीब होते हैं, मीम और नून काफ़ी करीब हैं इसके मखरज, इस वजह से इस मीम को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? नून में। मीम को भी नून में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर ये क्या बन जाता है? फ़ालतुन्ना। फ़ालतुन्ना, ठीक है? फ़ालतुन्ना, यानी ये क्या बता रहे हैं हम? तुम सारी औरतों ने किया। तो इसमें भी जो फ़ेल है, वो कौन है? ताउल फ़ाइल, ठीक है? इसमें भी फ़ेल कौन है? सॉरी फ़ाइल कौन है? हू इज़ डूइंग द एक्शन? ताउल फ़ाइल, ताउल ताउल फ़ाइल। फ़ाइल, ठीक है? और आखिरी जो है फ़ालतू यानी मैंने किया, इसमें भी फ़ाइल कौन है? ताउल फ़ाइल। तो फ़ेल माज़ी के की अहम अलामत ये है कि ये ताउल फ़ाइल को एक्सेप्ट करता है। इसी वजह से नहवी कहते हैं कि ताउल फ़ाइल को एक्सेप्ट करना फ़ेल माज़ी की ख़ासियत है। ये ख़ास और स्पेशल केस है सिर्फ़ फ़ेल माज़ी के लिए जो ताउल फ़ाइल को कबूल करता है। ठीक है? और ये इसकी अलामत है। बात आई समझ में? बात आई यहाँ तक जी, समझ जी, में? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो आज हम इंशाअल्लाह मेरा और मैं इससे आगे नहीं बढ़ूँगा अगर मज़ीद कोई सवाल ना हो तो। मेरे ख़्याल में ये एक्सप्लेनेशन आपने कभी नहीं सुनी होगी इससे पहले। मतलब जिसने शायद मेरे साथ पहले किया हो क्लास उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन सुनी होगी कि ये किस तरह ये तैयार होता है। ठीक है? तो अगर किसी का कोई सवाल है फ़ेल माज़ी के ताल्लुक से तो बता दीजिए वरना फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में आकर हम इस पूरे चार्ट को कंप्लीट करेंगे। यानी हमारा अभी ये 4 सीगे यहाँ पर और 1 यहाँ पर, ये बाकी है ना? ये हमने अभी नहीं किया है कंप्लीट। लेकिन मेरे ख़्याल से आज जितना हमने पढ़ दिया है, ये इंशाअल्लाह काफ़ी होगा। तो एक और अलामत हमने पढ़ी है फ़ेल माज़ी की, वो क्या है? ताउल फ़ाइल का कबूल करना, ताउल फ़ाइल का कबूल जो करना। कि 7 सीगों में आते हैं। 7 ऐसे हैं सीगे जिसमें ये आता है। एक अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना और अना। ये 6 ज़मीरों के लिए ये ताउल फ़ाइल आते हैं और बाकी इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में इसको मुकम्मल करेंगे और कोशिश होगी मेरी कि इंशाअल्लाह कुरान मजीद से जो हमने पढ़ा है, इसके एग्ज़ाम्पल्स आपको दूँ इंशाअल्लाह। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी आसिया आप कुछ कह रही हैं? जी। अ जी, जी क्या ब्रदर्स साइड में किसी का कोई सवाल है? सिस्टर्स किसी का कोई भी सवाल? यानी मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि सब कुछ क्लियर है? ऐसा तो हो नहीं सकता। सर एक डाउट था। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आई है। हाँ, कौन-सी बात का ब्रदर से किसी ने कहा था कुछ अभी? जी। सर जैसे कि इन सासियों में जो फाइल था वो ताउल फाइल था। तो सर एक बार फालत और फाइला के जो फाइल हैं वो कौन कौन है? अ, आपकी ना वॉइस क्लियर नहीं आ रही मुझे। एक बार आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं प्लीज़? ब्रदर से कुछ क्वेश्चन है। सर जैसे हम इन सासियों के फाइल को नहवी ज़बान में ताउल फाइल कहेंगे तो सर फाइला और फालत के लिए उनको क्या कहा जाएगा? उनके कौन से ये फाइल इन सीगों की बात कर रहे हैं आप?
नहीं सर, फाला और फालत। हाँ हाँ, फ़अला में तो हुआ की ज़मीर होती है ना, हमने कहा था। इसको अज़्यूम करना यस पड़ता है, सर। ये इसके अंदर लिखा नहीं होता। इसको हिडन ज़मीर कहते हैं। ज़मीरुन मुस्ततिर, यानी ये हिडन है। कुछ ज़मीरें फ़ेल माज़ी में अपरेंट होती है, यानी सामने दिख रहे होते हैं। जैसे आपको फ़अलता में ताउल फ़ाइल ज़मीर दिख रही है, लेकिन फ़अला में आपको ज़मीर नहीं दिख रही होती। इसको हिडन कहते हैं, मुस्ततिर कहते हैं। ठीक है? ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है। मैं इस पे जब आऊँगा तो मैं फिर मज़ीद इसको और खुलकर बताऊँगा। फ़अला में ज़मीर छुपी होती है, फ़अलत में भी ज़मीर छुपी होती है। ये ता अगरचे इसके आखिर पे लिखा है, लेकिन दिस ता इज़ नॉट अ ज़मीर। दिस ता इज़ जस्ट इंडिकेटिंग कि ये फीमेल के लिए है। इसके अंदर जो ज़मीर है वो कौन-सी है? हिया की ज़मीर छुपी है। फ़अला में हुआ की ज़मीर छुपी है। लेकिन इन 6-7 सीगों में जो हमने अभी डिस्कस किया है, 7 जो पैटर्न्स हैं, इनमें ज़मीर अपरेंट है, बारिज़ है, ठीक है? मुत्तसिल है, अटैच्ड है। जैसे कि ता, यहाँ पर, इसमें भी ता, ये सारों में ज़मीर अटैच्ड है। हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक ज़मीर लगा हुआ है ना? इन सब में हमें ज़मीर क्लियरली दिख रही है। लेकिन फ़अला में हमें ज़मीर नहीं दिखती, फ़अलत में हमें ज़मीर नहीं दिखती। आ रही है बात समझ में अभी, जो मैंने बताया आपको? यस सर। ओके, ठीक है। और किसी का सवाल? हाँ सर, जज़ाकल्लाह खैर। भैया, ओके। ठीक है फिर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।